मुनि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के चरण कमलों की वंदना करके जनकपुर की शोभा देखने निकले। श्री राम और लक्ष्मण जी की सुंदरता देखकर जनकपुर के बालकों के झुंड उनके साथ लग गए। तुलसीदास जी राम और लक्ष्मण जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उनके वस्त्र पीले रंग के हैं और उनके दुपट्टों में तरकस बंधा हुआ है। हाथों में सुंदर धनुष और बाण है और शरीर के रंग के हिसाब से जिस पर जो रंग अच्छा लगता है उस रंग का चंदन लगा हुआ है। एक श्याम वर्ण है तो एक गौर वर्ण है। सिंह के समान पुष्ट उनकी गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर माला है और उनके नेत्र सुंदर लाल कमल के समान है। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान उनका मुख है। कानों में सोने के कर्णमूल शोभा दे रहे हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है, भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। सिर पर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई एड़ी से चोटी तक ऐसे सुंदर हैं जैसी शोभा जहां चाहिए उसी जगह पर है, वैसी ही है। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने आए हैं, तब वो सब अपना घर बार अपना कामकाज छोड़कर उनकी तरफ ऐसे दौड़ पड़े मानो दरिद्र व्यक्ति को खजाना मिल गया हो। जैसे दरिद्र आदमी खजाने की तरफ दौड़ता है, ऐसे जनकपुरी के नर नारी श्री राम लक्ष्मण को देखने के लिए दौड़ पड़े। स्वभाव से ये सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सभी सुख पा रहे हैं। नगर की स्त्रियां, नवयुवतियां अपने घर के झरोकों से झांक झांक कर श्री राम और लक्ष्मण की शोभा देख रही हैं, उनका रूप निहार रही हैं और आपस में बड़े प्रेम से बात करती हैं कि इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को भी जीत लिया है। देवता, मनुष्य, नाग, मुनियों में कहीं भी ऐसी शोभा तो न देखने में आती है, न कानों से सुनने में आती है। वो कहती हैं विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शंकर जी का तो वेश बड़ा भयानक है, 5-5 मुंह हैं। दूसरा देवता कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ इन दोनों की छवियों की तुलना की जा सके। इनकी किशोर अवस्था है, सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के हैं, सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। वो आपस में कहती हैं, हे सखी बताओ ऐसा कौन होगा जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए। इन सब बातों के बीच में एक सखी कहने लगी, ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मार दिया है। जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के घमंड को चूर करने वाले हैं, सुख की खान है। वे कौशल्या जी के पुत्र श्री राम हैं और जो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनका रंग गोरा है, वो इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं और उनकी माता सुमित्रा जी हैं। ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में गौतम मुनि की पत्नी अहल्या जी का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गई। श्री राम जी की छवि देखकर एक सखी कहने लगी, यही वर जानकी के योग्य है। यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे और प्रतिज्ञा का हठ छोड़कर इन्हीं से विवाह कर देंगे। इस पर एक सखी कहती है, राजा ने तो इनको पहचान लिया है।
मुनि विश्वामित्र के साथ में इनका बहुत सम्मान भी किया है, लेकिन राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते हैं। होनी जो होनी होती है वो होके रहती है, तो होनहार के वश में होकर राजा जिद पकड़े हुए हैं, अविवेक का आश्रय लिए हुए हैं, अपने प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। तो कोई अन्य सखी कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और जो अगर ऐसा संयोग बन जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि कम से कम इसी बहाने ये लोग यहां तो आएंगे, क्योंकि यदि विवाह नहीं हुआ तो हमको तो इनके दर्शन दुर्लभ। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य हो। सखियां ये सोच सोच के खुश हो रही हैं कि अगर राम जी का विवाह जानकी जी से हो जाएगा तो कम से कम ससुराल आने के बहाने जब वो जनकपुर आएंगे तो हम उनको देख लेंगे। एक सखी कहती है, शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के हैं, सब असमंजस है। उसको ये लगता है कि पता नहीं, ये तो बहुत कोमल राजकुमार हैं, ये वो इतना कठोर धनुष उठा भी पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, दुखी हो जाती है। तो ये सुनकर दूसरी सखी वो कहती है कि इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहल्या जी तर गईं, जिन्होंने बहुत बड़ा भारी पाप किया था, तो वो क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रह सकेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को संवार के बड़ी चतुराई से रचा है, उन्हीं ने विचार कर सांवला वर भी रच दिया है। उनके ये वचन सुनकर सारी की सारी सखियां बड़ी हर्षित हो गईं और सब कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां पर धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ आंगन और जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई है। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा था। वो कुछ ऊंचा था और बहुत सुंदर था, जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल और सुंदर मकान बनाए गए थे। अनेक रंगों के थे वो मकान, और वहां पर अपने अपने कुल के अनुसार सारी स्त्रियां जिसको जहां बैठना उचित है वो वहां बैठेंगी। नगर के बालक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना भांति भांति से दिखला रहे हैं, कोमल कोमल वचन बोल रहे हैं और किसी न किसी बहाने प्रेम के वश में होकर रामचंद्र जी को छूते हैं बार बार और बड़े खुश हो जाते हैं उनको छूकर। श्री राम सब बालकों को प्रेम के वश में जानकर जो यज्ञ भूमि के बारे में जो बच्चे बता रहे हैं, प्रेम से बता रहे हैं, श्री रामचंद्र जी वो सब समझ रहे हैं कि बच्चे प्रेम के वशीभूत हैं। तो प्रेम के वश में जानकर श्री राम जी उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और जिससे बालकों का उत्साह, आनंद, प्रेम और भी बढ़ गया और जिससे वो अपनी अपनी रुचि के अनुसार दोनों भाइयों को अपने पास बुलाते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश में, निमेश होता है पलक गिरने का समय, पलक गिरने के चौथाई समय में लव निमेश। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासो अनुशासन माया। माया
पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह अनंत ब्रह्मांड रच डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनकी तो इच्छा मात्र से आदिशक्ति करोड़ों ब्रह्मांडों को रच देती है। वही राम दिखाने के लिए लोग यज्ञशाला को आश्चर्य से देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वो गुरु के पास चले और देर हो गई ये सोच सोच के मन में डरते हैं। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव ऐसा है कि उसके कारण प्रभु भय का नाटक करते हैं और वो अपना भय दिखला रहे हैं कि मैं डर गया हूं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर सारे बालकों को वहां से फिर विदा किया और भय, प्रेम और विनय के साथ, बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर बैठ गए। संध्या का समय होते ही रात आने वाली थी। मुनि ने उनको आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं, इतिहास कहते कहते रात के 2 पहर बीत गए। तब मुनि विश्वामित्र सो गए और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष बहुत तरीके के जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई जिनके चरण कमलों का दर्शन और स्पर्श करना लगभग असंभव है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, वो दोनों भाई अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया और जब श्री रामचंद्र जी सोए तो लक्ष्मण जी प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री राम के चरण को अपने हृदय से लगाते हुए उनको दबा रहे हैं। श्री राम ने बार बार उनसे कहा कि अब जाके सो जाओ। तब श्री लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई के चरण कमलों को हृदय में लेके लेट गए। जब रात बीत गई तो मुर्गे की बांग, मुर्गे की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण जी सबसे पहले उठे। फिर प्रभु श्री राम उठे और फिर नित्य कर्म करके, संध्या वंदन करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। मन को लुभाने वाले बहुत सारे वृक्ष उस बाग में लगे थे। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए थे। नए नए पत्ते, फूलों और फलों से युक्त वृक्ष कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर, बहुत सारे पक्षी थे। बहुत मीठी मीठी बोली बोल रहे थे। मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। उसी बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है। तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु राम पूजा के लिए फूल चुनने बाग में गए तो उस बाग में एक सुंदर सरोवर सुशोभित है, जिसकी सीढ़ियां मणियों की बनी हुई है। जल बहुत निर्मल है। अनेक रंग बिरंगे कमल के फूल खिले हुए हैं उसमें और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछ के प्रसन्न मन से श्री राम पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। सीता जी की मां ने सीता जी को पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था वहां पे उस मंदिर में। साथ में सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उस सरोवर में सखियों सहित सीता जी ने स्नान किया और प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई। बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा।
उनमें से एक सखी सीता जी को छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली आई थी। वहां जाकर उसने दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहल होकर दौड़ती हुई सीता जी के पास वापस आई। सखियों ने उसकी दशा देखी। उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा हुआ है। तो सबने उस सखी से प्रसन्नता का कारण पूछा। वो बताने लगी, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था से और सब प्रकार से सुंदर। एक सांवला है और एक गोरा है। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बताऊं। बाड़ी बिना नेत्र की और नेत्र बिना वाणी के हैं। जिन नेत्रों से देखा वो बोल नहीं सकते, मैं कैसे बताऊं। ये सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई। तब एक सखी कहने लगी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल के नगर के सारी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। चलकर उन्हें देखना चाहिए, वो देखने के योग्य हैं। उस सखी के वचन सीता जी को बड़े प्रिय लगे और उन दोनों राजकुमारों के दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई जान नहीं पाता। सीता जी, राम जी, इनकी प्रीति तो अनादि है, लेकिन कोई उसको जान नहीं पाया। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और वो चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगशौनी इधर उधर देख रही हो। सीता जी की आंखें मृग के शावक की तरह, मृग के बच्चे की तरह हैं। वो चकित होकर मृगशौनी की तरह इधर उधर देख रही हैं। हाथों के कड़े, करधनी, पायजेब, इन सब की जब ध्वनि हुई तो उसके शब्द सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहने लगे, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर लिया है और डंके पे चोट मारी है। मानव मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कह देनी। सीता जी की पाजेब, करधनी, इनके शब्द ऐसे हैं जैसे कामदेव ने डंके पे चोट मारी। ऐसा कहकर श्री राम ने फिर उस ओर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए श्री राम के नेत्र चकोर बन गए। वो टकटकी लग गई। रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र स्थिर हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा लगा मानो निमि ने सकुचाकर पलके छोड़ दिए। निमि राजा जनक के पूर्वज हुए थे। तो लड़की दामाद के मिलन को देखना उचित नहीं है, यह सोचकर उन्होंने पलकों में रहना छोड़ दिया। राजा निमि, उनका निवास पलकों में माना जाता है। पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया है। तो सीता जी को देखकर सुंदर नेत्र राम जी के स्थिर हो गए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, लेकिन मुंह से वचन नहीं निकलते। सीता जी की शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके और संसार को प्रकट करके दिखला दिया। सुंदरता ऐसी होती है। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। जैसे कहीं अंधेरे भवन में कहीं दिया जला दो तो रोशनी हो जाती है, ऐसे ही सीता जी की सुंदरता की लौ जब जलती है तो सुंदरता में भी प्रकाश हो जाता है। सुंदरता और सुंदर लगने लगती है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है।
रामचंद्र जी सोच रहे हैं, मैं जनक नंदनी सीता जी को किससे उपमा दूं। हृदय में सीता जी का रूप का, उनकी शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु राम पवित्र मन से अपने छोटे भाई से बोले, ये वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए लेके आई हैं और ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं। इनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। इस सब का कारण तो विधाता जाने, किंतु मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। श्री राम कहते हैं, रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर नहीं पड़ता, और मुझे तो अपने मन का बहुत भरोसा है कि जिसने सपने में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं है, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को अपनी ओर खींच नहीं पाती, और भिखारी जिनके यहां से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। इस तरीके से श्री राम छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, लेकिन मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं और मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहां चले गए। मृग के बच्चे की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो सफेद कमलों की कतार बरस जाती है। तभी सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मानो अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम को हृदय में लाकर जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तो मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की तरह है। सिर पर सुंदर मोर पंख हैं और उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा दे रही हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि है। टेढ़ी भौएं, घुंघराले बाल, लाल कमल के समान उनके लाल लाल नेत्र, ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर। हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत सारे कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर सुंदर माला है और गला शंख की तरह है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उनकी भुजाएं हैं। हाथी के बच्चे की सूंड इतनी सुंदर होती है, उसमें भी कामदेव के हाथी के बच्चे की तरह उनकी भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। और बाएं हाथ में फूलों के साथ में दोना है। वो सांवला कुंवर बहुत ही सलोना है। इस तरीके से सखी ने रामचंद्र जी का वर्णन किया है। सिंह की सी पतली और रचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार। श्री राम को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। फिर उनमें से एक सखी ने सीता जी का हाथ पकड़ा
और उनसे बोली, गिरिजा जी का ध्यान बाद में कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो। सीता जी आंखें बंद करके श्री राम को ही ध्यान कर रही हैं, उन्हीं का ध्यान कर रही हैं। लेकिन सखी उन्हें छेड़ते हुए बोली, पार्वती जी का ध्यान बाद में कर लेना, पहले राजकुमारों को देख लो। तब सीता जी सकुचा गई। उन्होंने अपने नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर, लेकिन फिर अपने पिता का प्रण याद करके सीता जी का मन बड़ा क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेमवश देखा तो कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। और ये कहकर सखी मन में हंसने लगी। उस सखी की रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गए। देर हो गई ये सोचकर अपनी मां का भय लगने लगा। फिर बड़ा धीरज रखकर श्री राम को अपने हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर वो लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है। श्री राम की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर मन में विलाप करती हुई और हृदय में राम की मूर्ति को रख के सीता जी चली। सीता जी को जब धनुष की कठोरता का स्मरण होता था तो उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसको तोड़ेंगे कैसे। अब पिता का प्रण था, उसको सोच के मन में विलाप हो रही थी। लेकिन जब भगवान के बल का स्मरण हुआ तो वो हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम ने जब सुख और शोभा की खान जानकी जी को जाते हुए देखा, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी दीवार पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली है, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी गणना प्रथम है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली पार्वती जी, त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार सीता जी पार्वती जी की स्तुति कर रही हैं। वो कहती है, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप तो सदा सबके हृदय में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर से उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।
नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर वो तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना है, सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सारी सखियां खुश हो गईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट चले। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को बड़ा हर्ष हुआ, जो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री राम ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए।